Good morning, students. So, we were continuing the final revision course and yesterday we have started the chapter biological classification. आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे. तो देखिए, this is biological classification and today we are going to start up with a new kingdom, that is kingdom Protista. हमने कल वाली क्लास में आर्कीबैक्टीरिया पढ़ी थी और क्या पढ़ा था? यू बैक्टीरिया. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग किंगडम प्रोटिस्टा. बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स. ठीक है. दूसरी बात यह है, दे आर मोस्टली aquatic, may be autotrophic और heterotrophic. इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन इस किंगडम की खास बात यह है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, आर नॉट वेल डिफाइंड. इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि इसमें तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ठीक है. तो नंबर ए, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स. एनिमल, पहले प्लांट लाइक लिख लेते हैं. नंबर ए, होलोफाइटिक प्रोटिस्ट्स. ये कैसे होते हैं? दीज आर प्लांट लाइक. और इसमें तीन तरीके के होते हैं. वो होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, then chrysophytes and then euglenoids. ठीक है. Then we have number 2, that is saprobic protists. सेप्रोबिक प्रोटिस्ट जो होते हैं दैट आर फंजाई लाइक. और इसमें कौन से होते हैं? इसमें है हमारे स्लाइम मोल्ड्स. और तीसरे जो होते हैं दीज आर होलोजोइक प्रोटिस्ट्स. ये कैसे होते हैं? दीज आर एनिमल लाइक. और इसका एग्जाम्पल क्या, मतलब इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं प्रोटोजोआ. बेटा, प्रोटोजोआ आपको जोलॉजी की फैकल्टी पढ़ाएंगे डॉक्टर आकांक्षा, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू होलोफाइटिक प्रोटिस्ट एंड सेप्रोबिक प्रोटिस्ट. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद नंबर ए, होलोफाइटिक प्रोटिस्ट्स. और होलोफाइटिक प्रोटिस्ट में सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद डायनोफ्लैजिलेट्स.
फ्लैजिलेट्स। बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब होता है डाई माने दो, एनो मतलब अलग अलग से जगह से निकलने वाले, क्या फ्लैजिला, मतलब इसमें दो तरह के फ्लैजिला होते हैं। तो इसका सबसे पहले ऐसे लिखते हैं डिवीजन, जो डायनोफ्लैजिलेट्स का डिवीजन है दैट इज पायरोफाइटा, पायरोफाइटा, ठीक है। एंड क्लास इज डायनोफाइसी, क्लास इज डायनोफाइसी, ठीक है बेटा। नाउ ये जो होते हैं दीज आर यूनिसेलुलर एंड मोटाइल, ठीक है। अब इसमें यूनिसेलुलर तो है, मोटाइल भी है माने चल सकते हैं। इसमें टू फ्लैजिला होती हैं, टू फ्लैजिला एट डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस पर दो डिफरेंट फ्लैजिला होती हैं, और अलग अलग फ्लैजिला का होना इट इज कॉल्ड हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। इसको हम हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन कहते हैं। ये देखिए इधर डायग्राम में ये डायनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम है, तो एक फ्लैजिला तो एपेक्स से निकल रही है, टिप पर से, और एक निकल रही है बिटवीन द ग्रूव प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स, एक बीच में से निकल रही है। ये वाली लंबी है, ये वाली छोटी है, तो हेंस इट इज नोन एज हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, ठीक है। इसको हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड थीका और लोरिका। इसको या तो थीका कहते हैं या लोरिका कहते हैं, और ये किससे बनी होती है, मेड ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट, स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स, ठीक है। आप देखिए ये जो सेलुलोसिक प्लेट्स हैं ये एक तरह का डिजाइन्स बनाते हैं, ठीक है, डिजाइन ऊपर से, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे शील्ड हो, तलवार के साथ शील्ड यूज की जाती है ना, तो दे आर कॉल्ड, डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड आर्मर्ड प्रोटिस्ट्स, हिंदी में मतलब शस्त्रधारी प्रोटिस्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज इसके अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। द पिगमेंट्स आर, इसमें जो पिगमेंट्स हैं दीज पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, देन वी हैव क्लोरोफिल सी, then we have alpha carotenes and xanthophylls, ठीक है। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड डायनोफ्लैजिलेट्स का रिजर्व फूड होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होती हैं, मोटाइल होती हैं। एक चीज और लिख लेते हैं, यूजुअली या मोस्टली एक्वाटिक, पानी में मिलते हैं, ठीक है, यूजुअली एक्वाटिक। नाउ इसमें वैक्यूल जो होता है उसके बारे में लिखते हैं। वैक्यूल जो है दैट इज अ नॉन कंट्रक्टाइल वैक्यूल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और उसे कहते हैं प्यूस्यूल, वैक्यूल कॉल्ड प्यूस्यूल इज प्रेजेंट, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है।
देन वैक्यूल के बारे में हो गया। देन ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, तो यहां लिख देते हैं दीज आर फोटोसिंथेटिक, और ये अलग अलग कलर्स के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। सो वो यहां पर लिख देते हैं अपीयर रेड, ऑरेंज, पर्पल, पिंक etc. depending upon the pigments present, depending upon the pigments present। ठीक है, जैसे कैरोटीन के टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इनको हम आर्मर्ड प्रोटिस्ट कहते ही हैं। दूसरी बात, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं जिम्नोडीनियम एंड गोनियालॉक्स, तो यहां पर नोट करके लिखते हैं जिम्नोडीनियम एंड गोनियालॉक्स कॉज, बेटा ये समुद्र के ऊपर बैठ जाते हैं और जब लहरें उठती हैं तो वो रेड कलर की दिखाई देती हैं, कॉज रेड टाइड्स। रेड सी नहीं, रेड सी तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से दिखता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, वो नहीं, ये रेड टाइड्स कॉज करते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक होता है आपका गोनियालॉक्स कैटेनेला। गोनियालॉक्स कैटेनेला जो होता है ये क्या करता है, ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है ओशियन में, उनको टॉक्सिन्स को कहते हैं रिलीज सेक्सी टॉक्सिन्स, SAXI, सेक्सी टॉक्सिन्स इनटू सी वाटर, ठीक है। और इस पानी को मछलियां खाती हैं, और इन मछलियों को अगर ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो हमें हो जाता है एक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं PSP। PSP स्टैंड्स फॉर पैरालाइटिक शेल फिश पॉइजनिंग, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोडीनियम, देन गोनियालॉक्स, देन नॉक्टिलूका, और एक और लिख लेते हैं दैट इज सिराटियम। सो दिस इज ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। आप इसे कॉपी कीजिए, देन वी विल स्टार्ट अप विद क्राइसोफाइट्स। तो बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद जो सेकंड हम पढ़ेंगे दैट आर क्राइसोफाइट्स। ठीक है, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े ऐसे हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनमें क्या क्या आते हैं, इनमें आते हैं गोल्डन एल्गी और डाई एटम्स। तो बस हम यहां पर एक शॉर्ट में लिख देते हैं इंक्लूड्स गोल्डन एल्गी, और गोल्डन एल्गी को हम शॉर्ट में डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्मिड्स, एंड डाई एटम्स, दो चीजें आती हैं, ठीक है। अब इसमें इनका जो डिवीजन है दैट डिवीजन इज क्राइसोफाइटा, डिवीजन है क्राइसोफाइटा, और इनकी जो क्लास है दैट क्लास इज बेसिलारियोफाइसी, बेसिलारियोफाइसी,
फाइसी। ठीक है, अब इनमें ना फ्लैजिला तो एब्सेंट होती है, तो यहां लिख देते हैं फ्लैजिला, शॉर्ट में फ्लैजिला एब्सेंट, सो स्विम पैसिवली, सो स्विम पैसिवली विद वाटर करंट, जहां पानी बहता है उनके साथ ही बह जाते हैं, स्विम पैसिवली विद वाटर करंट। ठीक है, पानी के बहाव के साथ ही ये बह जाते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर इसके अंदर फ्लैजिला होती भी है तो किस में होती है, स्पोर्स में तो, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्लैजिला ओनली इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दैट इज स्पोर्स। ठीक है, खाली स्पोर्स में होती है। अब इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल को हम कहते हैं फ्रिस्ट्यूल। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या कहते थे, थीका और लोरिका, सो इट इज कॉल्ड फ्रिस्ट्यूल। और किससे बनी होती है, ये बनी होती है मेड ऑफ सिलिका या सिलीशियस मॉलिक्यूल, मेड अप ऑफ सिलिका। जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स में किसकी बनी होती थी, सेलुलोसिक प्लेट्स की। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। अब ये जब डाई एटम्स की डेथ होती है तो क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो सी फ्लोर में, समुद्र में नीचे जाके जम जाती हैं और वो क्या बनाती हैं, फॉर्म्स डायएटोमेशियस अर्थ, डायएटोमेशियस अर्थ। और डायएटोमेशियस अर्थ को और क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज कीसल गुड़। और ये जो डायएटोमेशियस अर्थ होता है ये ग्रिटी होता है, चमकीला होता है। तो इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके यूजेस होते हैं इन पॉलिशिंग मेटल सरफेसेस प्लस इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स प्लस सिरप्स। ठीक है, इनको फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। ठीक, तो सेल वॉल हो गई। अब बात करते हैं इसके पिगमेंट्स की। जो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, देन बीटा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स होते हैं। और एक और होता है इसमें डाइडेनोजेंथिन, डायाडीनोजेंथिन, जबकि उसमें कौन सा होता था, फोर्थ वन, ज़ेंथोफिल्स। तो डाइडेनोजेंथिन इज अ टाइप ऑफ ज़ेंथोफिल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, वो इसमें होता है, ऑयल होता है, क्राइसोलैमिनारिन होता है, ऑयल प्लस क्राइसोलैमिनारिन प्लस ल्यूकोसिन। और ल्यूकोसिन का केमिकल नेचर क्या होता है, ल्यूकोसिन इज अल्फा 1,3 ग्लूकैन। ठीक है, ल्यूकोसिन होता है। देन ये जो डाई एटम्स होते हैं बेसिकली ये ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये इसका नोट है, डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, डाई एटम्स का मतलब होता है कट इनटू टू। इनकी सेल वॉल ऐसे आपस में फंसी हुई होती है, वो बिल्कुल ऐसे अपीयर होती है जैसे दो पार्ट्स में टूट जाएगी, एंड दे लुक लाइक अ सोप बॉक्स। तो यहां पर एक हम लिखते हैं डाई एटम्स मीन्स
cut into two and they appear like what? They appear like soap box. They appear like soap box. ये सोप बॉक्स की तरह इनका अपीयरेंस होता है. देखिए आप इधर डायग्राम में, दीज आर डाई एटम्स. तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि सोप बॉक्स ऐसे साबुन की डिब्बी बिल्कुल बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. ठीक है. सो दीज आर डाई एटम्स. इसका मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है डायटोमेशियस अर्थ, या जिसको हम कीसल गुड़ कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्राइसोफाइट्स. ठीक. और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? गोल्डन एल्गी, मानिडेस्मिड्स एंड डायटम्स. I hope you have written this. Now let's move to the third category, that is euglenoids. Now, the third category is euglenoids. यूग्लिनॉइड्स में जो डिवीजन है दैट इज यूग्लिनोफाइटा. डिवीजन इज यूग्लिनोफाइटा and class is Euglenophyceae. Euglenophyceae. इसकी मेन इंपॉर्टेंस बात यह है कि इसमें भी दो फ्लैजिला होती हैं, एक छोटी एक बड़ी, इसलिए हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन इज प्रेजेंट. हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन is present. ठीक है ना. इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स सेम एज दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, सेम एज दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के जैसे पिगमेंट्स होते हैं इनके. ठीक है. कौन कौन से होते हैं? Chlorophyll A, then chlorophyll B, then beta carotenes and xanthophylls. ठीक है. इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज पैरामाइलम. रिजर्व फूड मटेरियल इज पैरामाइलम. अब आपको ल्यूकोजिन का नाम याद था ना, अल्फा 1,3 ग्लूकैन. तो पैरामाइलम का केमिकल नेचर है बीटा 1,3 ग्लूकैन. बीटा 1,3 ग्लूकैन हो गया ना. नेक्स्ट वन इज जो है आपका ये, इसमें फ्लैजिला दो हो गई, दोनों अलग अलग जगह से निकल गई. देन जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट इज बाय फ्लैजिला और मेटाबॉली. मूवमेंट इज बाय फ्लैजिला और मेटाबॉली. अब इसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है. सेल वॉल इज एब्सेंट, लेकिन एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड पेलिकल. बट अ प्रोटीन रिच लेयर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड पेलिकल. और ये पेलिकल क्या करती है? ये इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, मेक्स इट्स बॉडी फ्लेक्सिबल. ठीक है ना.
इसमें जो डिवीजन होता है डिवीजन इज बाय longitudinal binary fission. longitudinal binary fission. अब longitudinal binary fission कैसे होता है, इधर देखिए, जैसे ये है हमारा यूग्लिना, यूग्लिना में दो फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला ये है छोटा एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन। तो सबसे पहले फ्लैजिलर रीजन का डिवीजन होता है, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ फ्लैजिला, डिवीजन ऑफ फ्लैजिलर रीजन, सबसे पहले फ्लैजिला डिवाइड करेगा, फ्लैजिला प्लस न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पर, दिस इज दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग इसमें क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, और हमें मिल जाएंगे दो डॉटर यूग्लिनॉइड। ठीक है, तो दीज आर टू डॉटर यूग्लिनॉइड्स। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अब एक इंपॉर्टेंट नोट ये है, यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक, Euglena is a connecting link between plants and animals. Between plants and animals. ठीक है। दूसरी बात, यूग्लिना का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। सो मोड of nutrition in Euglena is mixotropic। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब है वो फोटोसिंथेसिस से भी खाना बना सकती है और वो जू प्लैंक्टन्स को भी खाकर अपना पेट भर सकती है, तो मिक्सोट्रॉपिक, डबल न्यूट्रिशन हो गया। सो this is all about euglenoids and this is all about your holophytic protist। अब हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा था होलोफाइटिक प्लांट जैसे होते हैं, ये हमारे तीनों हो गए, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स। अब हम पढ़ेंगे सेप्रोबिक प्रोटिस्ट, जिसका ग्रुप पढ़ना है दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। ना नंबर बी, सेप्रोबिक प्रोटिस्ट्स। और इसमें हमें एक ही ग्रुप पढ़ना है दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं
ये क्या करते हैं, ये सेप्रोफिटिक मोड होते हैं, ये डेड डिकम्पोजिंग मैटर से खाना एब्जॉर्ब करते हैं. सो देयर बॉडी इज फाउंड अराउंड ट्विग्स एंड लीव्स, जो नीचे गिरी हुई होती है ना, टहनियाँ, लीव्स एटसेट्रा, इनगल्फिंग व्हाट, इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर, इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करती हुई मिल जाती है. तो इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा इनमें. ठीक है ना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो मूवमेंट होता है दैट इज बाय सूडोपोडिया. ये आपने पढ़ा है नीचे वाली क्लासेस में, फॉल्स फीट होता है. ठीक है, मूवमेंट बाय सूडोपोडिया. ठीक है ना. इनमें क्या होता है, सेल वॉल एप्स. अब हम कैरेक्टर्स तो पढ़ेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, दे शेयर कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स. इसमें एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल्स. इनमें प्लांट के भी कैरेक्टर्स होते हैं, प्लांट्स एंड फंजाई. तो बार बार कैरेक्टर्स पढ़ने से अच्छा है हम इनके कैरेक्टर्स को अलग अलग पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल कैरेक्टर्स. ठीक है, और इनमें जो एनिमल कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं कि सेल वॉल एडल्ट्स में एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट इन एडल्ट्स, पहला कैरेक्टर. और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं. तो दूसरा कैरेक्टर है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है ना. जो इसके प्लांट कैरेक्टर्स हैं, प्लांट कैरेक्टर्स, इसके प्लांट कैरेक्टर्स क्या हैं बेटा, इसमें सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है स्पोर्स में, ट्रू सेल्यूलोसिक सेल वॉल इन स्पोर्स. इसलिए जो स्पोर्स होते हैं वो रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रह जाते हैं, सो दैट they can survive in adverse conditions. ठीक है. अब इनमें फंगल कैरेक्टर्स भी होते हैं. ठीक है, फंगल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फंगल कैरेक्टर्स सबसे पहले खाना नहीं बना सकते तो सेप्रोफिटिक है, फंजाई मोस्टली सेप्रोफिटिक होती है. ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. दूसरा, फंगस की तरह इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, जैसे एस्कोकार्प बेसिडियोकार्प होती है ना, इस तरह की फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज. तो ये है इसमें फंगल कैरेक्टर्स. और एक और है वो हम यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम. इसको अभी डिस्क्राइब करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम. इसमें ना प्लाज्मोडियम बनता है. नाउ व्हाट इज प्लाज्मोडियम, इसके बारे में लिखते हैं. सो ड्यूरिंग
फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म फेवरेबल में नहीं, अनफेवरेबल में, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। ठीक है, और फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स to form the fruiting bodies, to form the fruiting bodies। और fruiting bodies में क्या होता है? उनके टिप्स पर स्पोर्स होते हैं। टिप्स हैव स्पोर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बस एग्जाम्पल्स और लिख लेते हैं। द एग्जाम्पल्स इंक्लूड फाइजेरम, फाइजेरम होता है, देन फाइजीरेला, फाइजीरेला, देन डिक्टियोस्टीलियम, एंड लास्ट वन इज फ्यूलिगो। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इनको स्लाइम मोल्ड्स को और भी नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर डीकंपोजर फंजाई और प्रोटिस्टन फंजाई, और प्रोटिस्टन फंजाई। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। आपको अब किंगडम प्रोटिस्टा में जनरली इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। सो आप इधर कंसंट्रेट कीजिए बहुत अच्छे से, और ये सारे कैरेक्टर्स आप पढ़िए। ठीक है, ये सब नोट कीजिए और सारे कैरेक्टर्स पढ़िए, देन वी विल स्टार्ट अप विद किंगडम फंजाई। अब बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद किंगडम फंजाई। ठीक है, मोनेरा हमने पढ़ लिया, मतलब मोनेरा को तो हमने कल ही पढ़ लिया था और दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। दोनों किंगडम्स हम वो पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या थे तो दोनों यूनिसेलुलर, लेकिन जो मोनेरा था या फिर जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया थे वो कैसे थे? दे वर यूनिसेलुलर। लेकिन किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। केवल एक मेंबर है यीस्ट, और जिसका बोटानिकल नेम है सैकेरोमाइसिस सेरिविसी। केवल एक मेंबर इसका कैसा है? वो है यूनिसेलुलर। बाकी सारे कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। बाकी जब आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो आपको पता है यहाँ से मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू, मतलब मल्टीसेलुलर तो होते हैं और लूज टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर
मल्टी सेलुलर, पहली बात, एक्सेप्ट यीस्ट, एक्सेप्ट यीस्ट, और यीस्ट का बोटेनिकल नेम है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी। ये कैसा होता है? इट इज यूनिसेल्युलर। बाकी हम टेबल में पहले लिख चुके हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है, ये पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं लाइकेंस के फॉर्म में या माइकोराइजा के फॉर्म में। बाकी मल्टी सेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको पता है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, दे आर स्कायोफाइट्स। स्कायोफाइट्स का मतलब है, स्कायोफाइट्स ग्रो इन शेडी एरियाज। ये शेड में उगना पसंद करते हैं, ठीक है। धूप में उगना पसंद, ग्रो करना पसंद नहीं करते, धूप में तो ये मर जाते हैं। और इसमें जो क्लासिफिकेशन है किंगडम फंजाई का, क्लासिफिकेशन, बेटा किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। किंगडम fungi, they have been divided into how many classes? 4 classes। और वो 4 classes है, सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, then basidiomycetes, and then deuteromycetes। और इनको जो डिवाइड करने का, जो क्लासिफाई करने का बेसिस है, वो बेसिस क्या है? 3 बेसिस हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम का मतलब है माइसीलियम कैसा दिखाई देता है। देखिए बेटा, अगर माइसीलियम होता है ऐसा, और इनकी बॉडी को क्या कहते हैं, वो यहां लिख देते हैं। देखिए इधर यहां लिख दे, चलो वो बाद में करते हैं, यहां पर लिख देते हैं, देयर बॉडी इज कॉल्ड mycelium, which is made up of fungal filaments called, क्या कहते हैं उन फंगल फिलामेंट्स को? हाइफी, ठीक है। और बॉडी बनती कैसे है? जैसे ये स्पोर है, दिस इज अ स्पोर। इस स्पोर का जर्मिनेशन होता है और इसमें से एक हाइफी निकलती है। दिस इज हाइफी, और इस हाइफी में फिर ब्रांचिंग हो जाती है बहुत अच्छे से। इस ब्रांच स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एज माइसीलियम। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है? माइसीलियम है। और इस माइसीलियम में बीच में सेप्टम है, वॉल्स हैं। और क्या इसमें ब्रांचिंग हो रही है? नहीं हो रही है।
तो इसको कहते हैं सेप्टेट। और ये कैसा है, ये सेप्टेट है, सेप्टम है, और कैसा है, अनब्रांच्ड है। दूसरा माइसीलियम है ऐसा, ठीक है। इस तरह के माइसीडियम में ये कैसा है, ये भी सेप्टेट है लेकिन ये कैसा है, ब्रांच्ड, ठीक है। और इसमें हर सेल में कितने न्यूक्लियस है, 1। फिर ये है एक और, इसमें बीच में सेप्टम नहीं है, तो ये कैसा है, एसेप्टेट। और इसमें एक ही ट्यूब में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, माने कोइनोसाइटिक। और क्या ये ब्रांच्ड है, नो, इट इज अनब्रांच्ड। और फोर्थ है ये, दिस इज अगेन एसेप्टेट। ये कैसा है, ये भी कोइनोसाइटिक है। और ये कैसा है, ब्रांच्ड। तो ये पहला क्राइटेरिया है डिवीजन का, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है। दूसरा है, द सेकंड क्राइटेरिया इज टाइप्स ऑफ व्हाट, टाइप्स ऑफ स्पोर्स, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। ये अभी हम पढ़ेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ऑल गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन। उसके स्ट्रक्चर को माइसीलियम कहते हैं, फिलामेंट को हाइफी कहते हैं। हाइफी में नेटवर्किंग हो जाती है तो क्या बन जाता है, माइसीलियम, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Now, reproduction in fungi. बेटा इसमें रिप्रोडक्शन तीनों मेथड से होता है, बाय ऑल 3 मेथड्स, ठीक है। और वो मेथड्स क्या क्या हैं, नंबर ए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली किससे होता है, मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन, मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन। मेनली तो ये फ्रेगमेंटेशन से होता है, लेकिन और इससे भी हो सकता है, बाय बडिंग एंड बाइनरी फिशन। ये किससे होता है, इन यीस्ट, क्योंकि यीस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर। ये प्रोसेसेस हमने बैक्टीरिया में भी बताए थे, लेकिन प्रोसेस डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पर हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं। इधर देखिए, दिस इज द चार्ट। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में मेनली किससे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन से। एग्जाम्पल एगैरिकस। ये जो पूरी बॉडी है इसको हम कहते हैं माइसीलियम। ये
इसमें से एक टुकड़ा टूट जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट, एंड दिस फ्रेगमेंट ग्रोज ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम, मतलब किसी भी सबस्ट्रेट पर ग्रो करता है और फिर क्या बन जाता है, वापस से ऐसा एडल्ट बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ये मदर सेल है, फॉर एग्जांपल यीस्ट, इसका न्यूक्लियस दो टुकड़ों में टूटता है, छोटा अ स्मॉल पीस एंड अ लार्ज वन, अनइक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दो टुकड़े हो गए, एक बड़ा न्यूक्लियस एक छोटा। अब इस मदर के सरफेस पर एक प्रोट्यूबरेंस या एक आउटग्रोथ, एक बड निकली आएगी, अपीयरेंस ऑफ बड और प्रोट्यूबरेंस, निकल गई बड, और अब क्या होगा, ये जो स्मॉल न्यूक्लियस है इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू दी बड, तो ये ट्रांसफर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस टू दी बड, बड में आ गया। नाउ ये जो बड है इट विल डिटैच फ्रॉम दी पेरेंट्स बॉडी, डिटैचमेंट ऑफ बड, बड टूट के अलग हो गई, ग्रो कर गई एंड इट विल ग्रो इनटू एन एडल्ट, दिस इज कॉल्ड बडिंग। बाइनरी फिशन क्या होता है, ये बाइनरी फिशन है, जैसे मदर सेल है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस के बराबर दो टुकड़े होंगे, कैरियोकाइनेसिस। अगर डीएनए है, जैसे ये मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया क्योंकि बैक्टीरिया में भी होता है, फंजाई में भी, फंजाई में आप यहाँ न्यूक्लियस बना सकते थे, न्यूक्लियस के दो बराबर टुकड़े होंगे, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। फिर बीच में से एक फरो, एक कंस्ट्रिक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए ऐसे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन गहरा होता जाएगा, डीप होता जाएगा, डीपनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और आपकी डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। देन ये तो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ नंबर बी वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स बहुत तरीके के होते हैं, जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडिया। इधर देखिए ध्यान से, ये जू स्पोर्स हैं। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड जू स्पोरेंजियम। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जू स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है और ये जू स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, एंड देन दे ग्रो इनटू द एडल्ट। दूसरा होता है ये एंडोजिनस स्पोर है, जू स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। फिर आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये जू स्पोर्स की तरह होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, दीज आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये चल नहीं सकते। तो देख लीजिए ये पूरा स्पोरेंजियम है और इसके अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर निकलते हैं और डेवलप हो जाते हैं। तीसरा है कोनिडिया, ये पेनिसिलियम में का मेन है, मतलब एस्कोमाइसिटीज, इसमें जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियो CONIDIOPHORE, और ये कोनिडियोफोर बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइडेड होता है। जो सबसे नीचे होती है उसे रेमी कहते हैं, उसके ऊपर वाली जो होती है इनको मेटुला कहते हैं, इसके ऊपर जो फ्लास्क शेप दिख रही है इनको फिलिएट्स या स्टेरिगमेटा कहते हैं। इनके ऊपर एक चेन में होते हैं कोनिडिया। तो ये दोनों तो एंडोजिनस हैं, अंदर बने हैं, लेकिन ये बाहर सरफेस पर बना है तो इट इज एक्सोजिनस, ये ध्यान रखना। बस ये कोनिडिया अलग अलग टूटते हैं, मिट्टी में या सबस्ट्रेटम में गिरते हैं एंड दे ग्रो इनटू द एडल्ट। ये है आपके एसेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई, ठीक है, कंसंट्रेट करके देखिए। अब नेक्स्ट वन है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता है बाय सेक्सुअल स्पोर्स which are produced inside the fruiting bodies, which are produced inside the fruiting bodies, ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेक्सुअल स्पोर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं। जो आपकी सबसे पहली क्लास थी फाइकोमाइसिटीज, उसको दो सब क्लासेस में बांटते हैं, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज में ऊ स्पोर्स बनते हैं, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर्स बनते हैं, और एस्कोमाइसिटीज में बनते हैं एस्कोस्पोर्स।
तो एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ये पूरी इट इज नोन एज एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प में ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली जैसा, उसको कहते हैं एस्कस, और इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं एस्कोस्पोर्स। ये इंटरनल स्पोर्स होते हैं, एंडोजिनस। जबकि बेसिडियोस्पोर्स किस में बनते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में, और उसकी पूरी फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है बेसिडियम, जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं। और ये एक्सटर्नल स्पोर्स होते हैं, ये बाहर सरफेस पर प्रोड्यूस होते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, सो आप इन स्पोर्स को बहुत अच्छे से देखिए और अब ये नोट कर लीजिए। देन वी विल सी द सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। नाउ लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ अ फंजाई। बेटा लाइफ साइकिल फंजाई की बहुत सिंपल है, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्लास्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। ये फंजाई के 2 अलग अलग हाइफी हैं, हाइफी मतलब फिलामेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ फंजाई। तो सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है एंड दैट इज नोन एज प्लास्मोगैमी। हो गया फ्यूज, लेकिन अभी तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में होती है कैरियोगैमी और न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। ये है 2n स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और अब इसमें बनेंगी फ्रूटिंग बॉडीज। तो देख लो यहाँ पर हमने एस्कोकार्प बना दिए, यहाँ पर हमने बेसिडियोकार्प बना दिए, और फिर इन फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म दी माइसीलियम अगेन। तो ये साइकिल ऐसे ऐसे चलती है। इसमें ज़्यादातर स्टेजेस, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, सिर्फ डिप्लॉइड क्या है? ये स्टेज। इसलिए दी लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक, सॉरी लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि जो डोमिनेंट स्टेजेस हैं वो हैप्लॉइड है, और जैसे ही डिप्लॉइड स्टेज आती है उसमें मियोसिस होकर स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन कुछ मेंबर्स में जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जो न्यूक्लियस होते हैं वो एकदम फ्यूज नहीं होते हैं। तो आप देखो इधर ये अलग अलग न्यूक्लियस हैं, इसको n+n या डाइकैरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज। सो डाइकैरियोफेज को हम कैसे लिखते हैं? n+n, और ये किसका कैरेक्टर है? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज का। और थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद फिर इसमें कैरियोगैमी होती है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। अब हम फंजाई की 4 मेजर क्लासेस में बेसिक डिफरेंसेस कर लेते हैं। ठीक है, now let's see serial number, character, phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो नंबर 1, सबसे पहले इसमें जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम, जो फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है दैट इज एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब है कोइनोसाइटिक एंड अनब्रांच्ड। इसमें ब्रांचेस नहीं होती, बना के बताया था ना। और यहां से लेकर लास्ट तक तीनों में होता है ब्रांच्ड एंड एसेप्टेट। branched and septate, septum is present। ठीक है, नाउ ये जो होता है
नंबर 2 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो चारों में ही किससे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फाइकोमाइसिटीज में होते हैं बाय जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल, बाय जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया, कोनिडिया आपको बताया था एक्सोजेनस स्पोर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी किससे होता है? कोनिडिया से। देन नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल स्पोर्स। ये आपको बता चुके हैं। oospores oomaइसिटीज में, oospores और zygospores zygomaइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है। कॉमन नेम फाइकोमाइसिटीज को कहते हैं लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई, लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स इसमें एल्गी के होते हैं। सेलुलोज की सेल वॉल होती है। एस्कोमाइसिटीज को एस्कोकार सैक जैसा दिखता है तो सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज का क्लब जैसा दिखता है बेसिडियम तो क्लब फंजाई। ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है ना। नेक्स्ट, बस मेन तो ये हो गया, ये ही बेसिक क्लासिफिकेशन था। अब कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स हैं राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, ठीक है, एटसेट्रा। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल हैं यीस्ट, एस्परजिलस, यीस्ट, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम। देन बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हैं आपके अगैरिकस, देन पुक्सिनिया, देन अस्टिलागो। ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के हैं ऑल्टरनेरिया एंड कोलेटोट्राइकम। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई। आप फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद वायरस। नाउ बेटा अब है वायरस।
बेटा वायरस का मतलब होता है वेनम, और वेनम का मतलब होता है पॉइजन। ये जो वायरस होती है दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये यहाँ पर उड़ रही है, देन इट इज नॉन लिविंग। वायरस हमारे अंदर जब किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करती है देन इट बिकम्स लिविंग, सो हेंट इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और दीज आर obligatory parasites. These are obligatory parasites. ये obligatory मतलब compulsorily ये parasites होते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म वायरस है दिस was given by Louis Pasteur. So term virus given by लुइस पास्चर, ये टर्म लुइस पास्चर ने दिया था, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आए इवानोविस्की, D.J. इवानोविस्की। इन्होंने कौन सी वायरस पढ़ी थी? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, स्टडीड TMV, ठीक है। TMV को इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने क्या किया, इस वायरस को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कराया, तो ये पास हो गई। इससे पता चला दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरियाज as they can pass through bacteria proof filters, ठीक है। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेजरिंग। बेजरिंग ने क्या किया? बेजरिंग ने टोबैको मोज़ेक वायरस से एक प्लांट वो था, क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड था, उसको टोबैको मोज़ेक डिजीज थी, तो बेजरिंग ने उस प्लांट से वो फ्लूइड निकाला और दूसरे हेल्दी प्लांट में डाल दिया, और दूसरे हेल्दी प्लांट में भी वो डिजीज हो गई। तो इन्होंने उस फ्लूइड का नाम रखा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, और इसका मतलब होता है मीन्स infectious living fluid, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? बेजरिंग के बाद आए स्टैनली, और स्टैनली ने क्या किया? इन्होंने TMV को क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज्ड TMV माने टोबैको मोज़ेक वायरस, और इससे पता चला इसमें किसके क्रिस्टल्स होते हैं? इसमें क्रिस्टल्स होते हैं प्रोटीन्स के, क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक बेटा। सो दिस वॉज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। अब वायरस में कुछ लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग। लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं कि वो इन्फेक्ट कर सकती है, वो हमारी बॉडी के अंदर रेप्लिकेट कर सकती है, वो हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकती है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है ना। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है वो एनवायरनमेंट में डेड की तरह होती है, वो अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकती, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन की एबिलिटी होती है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन डेड कंपाउंड्स का किया जा सकता है, हमारा और आपका तो क्रिस्टलाइजेशन किया नहीं जा सकता। तो ये लिविंग और डेड कैरेक्टर्स होते हैं। अब वायरस के स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ वायरस। वायरस में मेनली दो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कैप्सिड। ये कैप्सिड होता है, दैट इज द प्रोटीन कोट
प्रोटीन कोट, और इसकी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? दी यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ठीक है, यूनिट को कैप्सोमियर्स कहते हैं। दूसरा जो मेन पार्ट होता है दैट इज जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल, और जो जेनेटिक मटीरियल होते हैं वो इट कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए। डीएनए और आरएनए में से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। और ये जो डीएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी। जिन वायरसेस में डीएनए होता है उनको डीऑक्सीराइबो वायरसेस कहते हैं, और जिनमें आरएनए होता है उनको राइबो वायरसेस। ठीक है, अब ये दोनों तो मैंडेटरी है, लेकिन कुछ वायरसेस में इन सम वायरसेस दी polysaccharide envelope may also be present। ठीक है, वो भी हो सकता है, may also be present। और इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज क्या होती हैं? वो वायरस जो बैक्टीरियाज को इफेक्ट करती हैं, बैक्टीरियोफाज। और दूसरी है HIV, रेट्रोवायरस HIV, माने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे अंदर क्या कॉज करती है ह्यूमंस में? एड्स। ठीक है, तो अब 3 वायरसेस का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। पहले एक बार वायरसेस का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, और इसका बेसिस है होस्ट स्पेसिफिसिटी। बेसिस इज होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो इसमें कितनी क्लासेस हैं? 3। सबसे पहली है फाइटोफैगिनी। फाइटोफैगिनी, फाइटोफैगिनी कौन होती है? जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है, प्लांट वायरसेस, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है, पंपकिन मोज़ेक वायरस। दूसरी है ज़ूफैगिनी। ज़ूफैगिनी ये क्या करती हैं? ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करती हैं, एनिमल वायरसेस, जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस, रेबीज वायरस, रुबेला, मम्प्स। ठीक है, और नंबर 3 है बैक्टीरियोफैगिनी। बैक्टीरियोफैगिनी ये होती हैं बैक्टीरियल वायरसेस, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं, बैक्टीरियल वायरसेस। और इनको एक नाम से हम और जानते हैं, बैक्टीरियोफाजिस। ठीक है, बैक्टीरियोफाजिस। ठीक है, हो गया। अब आते हैं वायरस के स्ट्रक्चर पर। देखिए बेटा, हमारे सिलेबस में 3 वायरसेस हैं। दिस इज TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें जो आपको ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, दिस इज द कैप्सिड, और इसकी यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमियर्स। और इसमें ये जो आपको रेड कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सो इट इज रॉड शेप्ड वायरस, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जेनेटिक मटीरियल होता है। नाउ दिस वन इज व्हाट? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज में ये हेड होता है, और हेड किससे कवर होता है? एनवेलप से। इसके अंदर होता है कैप्सिड, और उसके यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमियर्स, और उसके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। फिर ये कॉलर है, ये शीथ है, ये नेक है, ये टेल है, और ये है टेल फाइबर्स। एक वायरस में कितने टेल फाइबर्स होते हैं बैक्टीरियोफेज में? 6, 1 2 3 4 5 6। और ये टेल फाइबर्स मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल से अटैच होने में ऐसे हेल्प करते हैं। देन द लास्ट वायरस इज रेट्रोवायरस HIV। इसमें ये जो ब्लू पर्पल कलर का ये दिखाई दे रहा है, दिस इज दी एनवेलप, वायरल एनवेलप। इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज दी कैप्सिड, और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। लाल रंग का आपको RNA दिखाई दे रहा है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और HIV के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं RNA के? 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और ग्रीन कलर का एक एंजाइम दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसकी भी 2 कॉपीज होती हैं, और ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है
कि a retrovirus contains 2 copies of single stranded RNA and 2 copies of reverse transcriptase enzyme. So this is all about the virus and virus structure. Viruses are obligatory parasites and a link between living and non-living. ठीक है, तो हमारा वायरस खत्म होता है. अब एक छोटा सा 2 छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें बचते हैं. नंबर 1 इज विरियोइड और दूसरा है लाइकेंस. बेटा वायरस को, विरियोइड को और लाइकेंस को कभी भी किसी साइंटिस्ट ने किसी किंगडम सिस्टम में प्लेस नहीं किया है. ठीक है, सो लेट अस स्टडी विरोइड. नाउ विरोइड, now what is viroid? Now viroid, now what is viroid? Viroid means a virus without what? Virus without protein coat. ठीक है, इसका मतलब ये कैसे होते हैं? These are virus like infectious RNA particles. इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम विरोइड कहते हैं. हाँ या ना? और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो वायरस से कम होता है. मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन वायरस. ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये डिजीज कॉज करते हैं. पहले डिस्कवर्ड, दीज वर डिस्कवर्ड बाय व्हाट? डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर. ये साइंटिस्ट का नाम है. और दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स. कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक क्या? लाइक क्राइसेंथेमम स्टंट. क्राइसेंथेमम स्टंट. और दूसरा है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज. पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट विरोइड. ठीक है, अब जब वायरस इनर्ट होती है तो उसे विरोइन कहते हैं. ये लिख देते हैं, एन इनर्ट वायरस इज कॉल्ड व्हाट? विरोइन. जैसे बाहर पड़ी है तब तक उसे विरोइन कहते हैं, और जब वो हमारे बॉडी में आकर एक्टिवेट हो जाती है तब उसको वायरस कहते हैं. अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लाइकेंस. Lichens. Now what are lichens? These are symbiotic association of fungi and algae. एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. तो यहां पर हम लिखेंगे एल्गल पार्टनर, और यहां पर हम लिखेंगे फंगल पार्टनर. सिम्बायोसिस का मतलब है दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, और एक मर जाता है तो दूसरा भी मर जाता है. तो एल्गल पार्टनर का नाम है कॉल्ड फाइकोबायोन्ट, और फंगल पार्टनर का नाम है माइकोबायोन्ट. ठीक है, इसका रोल क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस.
और ये क्या करता है, हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, उसमें ये हेल्प करता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इट इज मोस्टली अ मेंबर ऑफ, एल्गल पार्टनर किसका मेंबर हो सकता है, ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और फंगल पार्टनर किसका हो सकता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इतने डिफरेंसेस काफी हैं। एक लास्ट में हम नोट लिख लेते हैं, लाइकेंस आर गुड pollution indicators और स्पेशली कौन सा, स्पेशली SO2 pollution। SO2 pollution के इंडिकेटर्स होते हैं, दे डू नॉट ग्रो वेल इन polluted areas, ये polluted areas में ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। हमने चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश किया है, इसको अच्छे से पढ़िए, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, एंड देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर ड्यूरिंग मॉक टेस्ट नंबर 1। So that's all for today and have a nice day. Thank you.